महाराज की। शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की। दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की। सिद्ध शिरोमणि जालंधर नाथ जी महाराज की। सिद्ध शिरोमणि जालंधर नाथ जी महाराज की। सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी महाराज की। सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की। सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की। सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी महाराज की। सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी महाराज की। नवनाथ 84 सिद्धों की। धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पति हर हर। श्री रत्नेश्वर मंदिर, श्री मंदिर धाम में आज मुझे आप सबके बीच में जालंधर नाथ जी की इस पावन परंपरा के वर्तमान अधिपति हमारे परम संत योगी महंत पीर गंगानाथ जी महाराज के सानिध्य में पिछले कुछ समय से जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर का 375 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस पूरे आयोजन में यज्ञ के पावन कार्यक्रम में हम सभी को इस आयोजन में भागीदार बनकर के पुण्य का भागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा जालंधर नाथ जी महाराज की इस पावन परंपरा के वर्तमान अधिपति श्री महंत पीर गंगानाथ जी महाराज का मैं हृदय से इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। इस पूरे आयोजन को कुशलता पूर्वक उनके सानिध्य में संपन्न करने के लिए उनको कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। आज की इस धर्म सभा में यहां पर उपस्थित सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी महाराज की पावन पीठ के वर्तमान अधिपति, राजस्थान विधानसभा के हमारे माननीय विधायक श्री महंत पीर बालकनाथ जी महाराज, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की पावन पीठ के वर्तमान अधिपति, फतेहपुर सीकरी से हमारे वरिष्ठ संत योगी श्री महंत नरहरिनाथ जी महाराज, नाथ पंथ की परंपरा के जो महत्वपूर्ण अलग अलग परंपराएं हैं, इनमें पूर्व राजा महंत योगी संध्यानाथ जी महाराज, परम सिद्ध चिड़ियानाथ जी महाराज की परंपरा के वर्तमान में प्लासनी से यहां पर पधारे श्री महंत गिरवरनाथ जी महाराज, करड़ा से पधारे श्री महंत योगी काशीनाथ जी महाराज, गोगामड़ी से यहां पर पधारे श्री महंत योगी रूपनाथ जी महाराज, जोगी डाड़ा से श्री महंत केशव जी महाराज, नौहर से श्री महंत योगी पंचमनाथ जी महाराज,
सिरसा से यहां पर पधारे श्री महंत योगी सुंदराई नाथ जी महाराज, श्री महंत नारायण नाथ जी महाराज, श्री महंत योगी मंगलाई नाथ जी महाराज, बागरा से यहां पर पधारे श्री महंत योगी विक्रम नाथ जी महाराज, श्री महंत योगी अतराई नाथ जी महाराज, भीड़भंजन जैतपुर गुजरात से यहां पर पधारे श्री महंत योगी कमलनाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय और खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, योगेश्वर और हजारों की संख्या में श्री मंदिर के इस उत्सव समारोह में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, श्री मंदिर के इस पावन आयोजन में आप सबसे इस मंदिर में, इस पावन धरा पर योगीराज जालंधर नाथ जी महाराज की इस पावन साधना स्थली का दर्शन करने, यहां की सिद्धि और साधना के प्रभाव को, उस आध्यात्मिक प्रभाव को आत्मसात करने का सौभाग्य हम लोगों को एक बार फिर से प्राप्त हुआ है। बड़ी आध्यात्मिक अनुभूति और आनंद की अनुभूति हम लोगों ने कल से यहां पर ली है। इस पूरे आयोजन को इस कुशलता के बावजूद यहां पर आयोजित करने के लिए मैं महंत पीर गंगानाथ जी महाराज को, जिन्होंने ब्रह्मलीन महंत पीर शांतिनाथ जी महाराज के जो भी उनके द्वारा आसाद की गई थी, उन कार्यों को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी को इन पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामना भी देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत दुनिया के अंदर अलग क्यों है, हमें इसे समझना होगा। और इसको समझने के लिए हमारे पर्व, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं, हमारे ऋषि मुनि, हमारे विद्वान, हमारे सैनिक, हमारे किसान, हमारे नौजवान, समाज की आधी आबादी बहन और बेटियों के, माताओं के योगदान, इन सब की उस विशिष्टता को हमें और देखिए, राजस्थान के चौलौर में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ है रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने महादेव के दर्शन किए। मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में और दुनिया के अंदर देशों की संख्या 200 से ज्यादा है, लेकिन भारत जैसा कोई नहीं है। आप सोचो ना, ये श्री मंदिर में जालोर शहर से यहां पर पहुंचने में व्यक्ति जब चलता है, जालोर शहर से पैदल चले तो 1 घंटा कम से कम उसको लगता है। पहले शांतिनाथ जी महाराज ने, अब गंगानाथ जी महाराज ने यहां पर आने का अच्छा मार्ग बना दिया है। के नवनिर्माण के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यहां पर पधारे थे पूज्य शांतिनाथ जी महाराज के सानिध्य में। उस समय के आयोजन में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। शंकराचार्य भी मैं देख रहा हूं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है, हजारों की संख्या में। यहां का आध्यात्मिक प्रभाव अलग ही है।
हम लोग हजारों की संख्या में यहां पर एकत्र हैं, कोई भय नहीं, हर व्यक्ति में निश्चिंतता है। इस आध्यात्मिक प्रभाव में हर व्यक्ति डूब करके आनंद से भाव विभोर है, उन सिद्धों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। राजा मानसिंह के प्रति, जिन्होंने इस मठ के नवनिर्माण में सबसे पहले योगदान किया था, यहां के उन वीरों और वीरांगनाओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, जिन लोगों ने इस सबके संरक्षण में अपना योगदान दिया था। और मैं कल से लगातार देख रहा हूं, मनुष्य की बात तो दूर, मैं तो कल से देख रहा हूं यहां के जीव जंतु में भी बाबा जी ने बंदरों के लिए भी एक कहा बनाया है। तो मुझे आनंदनाथ जी ने बताया कि यहां पे जो है ये बंदरों का भी चौराहा है। हम लोग रुके, तब तक ढेर सारे बंदर वहां पे आ गए। और अक्सर हम देखते हैं कि बंदरों का स्वभाव होता है ना कि वो छीना झपटी करते हैं, तो बहुत शालीनता के साथ, यानी मनुष्यों को भी सीखना चाहिए। क्या शालीनता थी, हमने एक को रोटी दी और रोटी खाने लग गया। उसको मैं दूसरा दे रहा था, उसने तब तक दूसरी नहीं ली जब तक अपने हाथ की पूरी खा नहीं ली। आप मुझे सोचो कि अगर मनुष्य भी अपने जीवन में हड़पने की बजाय, संचय करने की बजाय, जिसके पास नहीं है उस तक पहुंचाने का भाव रख ले, तो दुनिया लोभ का संवरण करना भी एक साधना है, और इस साधना को भी अपने जीवन का हिस्सा बना देना, ये उससे भी परम साधना है। मैं भौचक था, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं जीव जंतुओं के साथ और मैं देख रहा था, आया, उसने रोटी ली, उस रोटी को खाने लग गया। तब तक वह दूसरी रोटी नहीं लिया जब तक कि उसको पूरी खा नहीं लिया। अक्सर होता तो एक साथ अपने पास भी इकट्ठा कर लेता, लेकिन नहीं, वो आराम से एक रोटी खाया, फिर उसके बाद जब दूसरा दिया तब उसने दूसरा लिया। यानी ये भाव, वो आध्यात्मिक प्रभाव संतों के सानिध्य में, इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जहां पर साधना करते थे, उस पूरे क्षेत्र का प्रभाव भी वही आध्यात्मिक प्रभाव इतना प्रभावी होता था कि एक ही घाट पर शेर और गाय दोनों पानी पीते थे। ये आध्यात्मिक प्रभाव यही है। ऋषि मुनियों के आश्रम में जो कहते थे कि एक ही साथ सभी कुछ एक साथ उस आश्रम में निवास करते थे, और भगवान शिव तो उसके प्रतीक जो हैं, देखो ना, मां पार्वती दुर्गा की प्रतीक है, उनकी सवारी शेर है, और भोलेनाथ की सवारी बैल। आप मुझे बताओ, शेर छोड़ेगा क्या? गणपति की सवारी चौवा है, और भोलेनाथ के गले में नाग है, यानी उसका बहुत आसान शिकार होता है, लेकिन वो छेड़ नहीं रहा है। कार्तिकेय की सवारी मोर है, यानी वो मोर सांप का भी दुश्मन माना जाता है, लेकिन सब एक साथ मिलकर के जीवन चक्र को संचालित कर रहे हैं। यही जीवन है, जहां विरोध को भी अपने में समाहित करने की सामर्थ्य हो, और समाज की समतामूलक समाज को एकजुट करके हम एकता के सूत्र में आगे बढ़ाएं, और यही भारत है।
भारत जिसने दुनिया को जीने की कला सिखाई, जीवन कैसे जिया जाता है ये दुनिया को भारत ने सिखाया। और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिस देश के बारे में कहा जा सकता है कि यह देश बना है ऋषि मुनियों की साधना से, वीर और वीरांगनाओं के बल से, अन्नदाता किसानों के परिश्रम से, कारीगरों की उद्यमिता से, हस्तशिल्पियों की हस्तशिल्प से और श्रमिकों के पसीने से इस देश का निर्माण हुआ है। समाज का हर तबका उसके साथ जुड़ करके जब योगदान तो वह एक भारत श्रेष्ठ भारत बनता है। हर व्यक्ति के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए जो हमारे पूर्वजों की थाती है, जैसे 375 वर्षों की एक लंबी परंपरा को सजो करके पीर गंगानाथ जी महाराज ने उस परंपरा को उत्सव में बदलने का काम कर दिया। उनका स्वास्थ्य अनुकूल था, सबके बावजूद उन्होंने जो कुछ भी पीर शांतिनाथ जी महाराज ने अपने समय में सोचा था उसको व्यावहारिक धरातल पर उतारने का काम कर दिया। परिणाम आप सबके सामने है। आज उस रूप में यहां पर हम सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है और यहां पे मंच पर बैठे हुए हमारे जितने योगेश्वर है वो अपनी गुरु परंपरा को उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी रूप में बन रहा है। आप बाबा मत्स्यनाथ पीठ स्थल बोहर में जाकर के देखेंगे, वहां पर मंदिर का भव्य निर्माण, वहां पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम उसके माध्यम से वहां पे संचालित हो रहे हैं। अपने लिए नहीं, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, समिष्टि के लिए, सबको एक साथ जोड़ने का सामर्थ्य बिना भेदभाव के प्रत्येक को उसका अधिकार प्राप्त हो जाए, बिना भेदभाव को उसका हक मिल जाए, सम्मान मिल जाए। आप फतेहपुर में चले जाइए, बाबा अमृतनाथ जी के पावन पीठ पे, वहां पर आध्यात्मिक वातावरण की अपनी एक अनुभूति अलग होती है। वहां पे लोक कल्याण भी है, भक्ति भी है, साधना भी है और समाज को अपने में जोड़ करके उस सामर्थ्य के माध्यम से लोक कल्याण का एक बड़ा अभियान भी है। आप गोगामेड़ी में चले जाइए, आपको ये सब काम देखने को मिलेंगे। यानी हम सबका दायित्व क्या बनता है, हम भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपनी ओर से कुछ प्रयास प्रारंभ करें। और मैं तो भौचक था कि जब हम लोग 2015 में यहां आए थे और उस समय आकर के हम लोगों ने ब्रह्मलीन पीर शांतिनाथ जी महाराज के सानिध्य में श्री मंदिर के उत्सव के कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय जिस अच्छी व्यवस्था को हम लोगों ने देखा था, जो एक सुव्यवस्था दिखनी चाहिए, जो अनुशासन दिखता है व्यवस्था में, उस अनुशासन में पीर गंगानाथ जी महाराज के सानिध्य में उनके शिष्यों ने उस व्यवस्था को और भी अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में ही अपना योगदान किया है, उसको कम नहीं होने दिया है। और गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक अवसर होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि दुनिया में जन्म तो कोई व्यक्ति कहीं भी ले ले, लेकिन दुनिया के अंदर वो जन्म लेगा तो ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, योगेश्वरों की परंपरा के साथ उसको जुड़ने का अवसर नहीं प्राप्त होगा।
क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं। हमारे पास तो एक लंबी विरासत है, एक लंबी परंपरा है। कोई ना कोई सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी ऋषि के साथ अपने गोत्र को जोड़ता है, किसी न किसी परंपरा के साथ जोड़ करके, किसी न किसी आश्रम के साथ जोड़ करके, किसी न किसी संतों का, किसी न किसी योगेश्वरों को अपने साथ अपना संवाद जोड़ करके, संबंध जोड़ करके उस परंपरा के साथ वह ऐसा रस बस जाता है जैसे एक परिवार का भाव उसमें दिखता है, अपनत्व का भाव, एक अभिभावक का भाव दिखता है। और उस भाव के साथ हम सबको जब जुड़ने का आनंद प्राप्त होता है तो यह केवल भारत के अंदर ही होगा, दुनिया के अंदर नहीं। और इसीलिए इसी भाव को जोड़ने के लिए ईश्वर भी दुनिया के अंदर अन्य कहीं जन्म नहीं लेते, अवतार नहीं लेते। उनके अवतार का भूमि भी भारत भूमि ही बनती है। अन्य जगहों के लिए भगवान ने कह दिया कि भाई वहां मैं नहीं जाऊंगा, मेरे दूत जाएंगे, लेकिन भारत में वे स्वयं आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। और इसीलिए धर्म जोड़ने का माध्यम बनना चाहिए। धर्म जोड़ता है, जातियां समाज को व्यवस्थित रूप से उस व्यवस्था को संचालित करने का माध्यम होंगी, लेकिन जातिवाद उस व्यवस्था को खंडित करता है, कमजोर करता है। आपने यहां पर वीरों के जो इतिहास देखे हैं, यहां के वीरों के बीरमदेव हों, कीर्ति चौहान हों, अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था, जौहर राजस्थान की परंपरा का एक ऐसा दीप्त तेज है जिसने राजस्थान की वीरांगनाओं के तेज से शत्रु को जलाने की, दुश्मन को जलाने की सामर्थ्य प्राप्त। चित्तौड़गढ़ में महारानी पद्मिनी ने तो जौहर किया ही था हजारों रानी और वीरांगनाओं के साथ, लेकिन साथ साथ इस जालौर में भी वह परंपरा अलाउद्दीन खिलजी के समय, उसके बाद भी देखने को मिली है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये देश बना है वीर और वीरांगनाओं के बलिदान से, अन्नदाता किसानों के परिश्रम से, कारीगरों के उद्यमिता से। आपने देखा होगा, आप श्री मंदिर की कितना बारीक कारीगरी की गई है, दुर्लभ है, दुनिया देखने के लिए आती है, दुनिया देखती है। ये भी एक कला भी एक अद्भुत ईश्वरीय देन है। ये कारीगरी, इसका संरक्षण होना, इसको बनाए रखना, यहां के एक एक उसको आपने देखा होगा कैसे व्यवस्थित रूप से सजो करके रखा गया है। एक एक शिलालेख लिखे गए हैं। कब जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंह ने कब कौन से कार्य के यहां पर आयोजित, कौन सा कार्य संपन्न किया था, उस समय के शिलालेख में सोचो ना, सैकड़ों श्री मंदिर का प्रारंभ निर्माण करते समय, उस समय महाराजा मानसिंह जी ने 3,51,000 रुपए से अधिक खर्च किया था। 3,51,000 करोड़, सैकड़ों वर्ष पहले खर्च करने का मतलब, आज अगर उसकी कीमत जोड़ी जाए तो आज के समय में उसकी कीमत हजारों करोड़ में आएगी, हजारों करोड़ में। और उस समय उन्होंने खर्च किया था, क्योंकि जालंधर नाथ जी महाराज की इस पावन परंपरा को सम्मान देना था, क्योंकि उन्हीं की कृपा से उनके राजवंश की परंपरा आगे बढ़ी थी।
संतों की कृपा कब और कहां बरस जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और बहनों और भाइयों, हम भारतवासियों को इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। एक समृद्ध विरासत के हम वारिस हैं। जब हम इस समृद्ध विरासत के वर्तमान के उत्तराधिकारी हैं, तो उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी होनी चाहिए, हम सबकी होनी चाहिए। और मैं तो इस बात को बोलता हूं कि जब 145 करोड़ का भारत एक स्वर में बोलेगा, दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने ठहर नहीं सकती है। कोई दुनिया की ताकत भारत के सामने ठहर नहीं सकती है। दुनिया के अंदर आप किसी भी अन्य देश में जाएंगे, तमाम देश दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनकी आबादी भारत के समकक्ष होगी, भारत से कम होगी, लेकिन फिर भी अच्छी संख्या में उनकी संख्या है। लेकिन उन पे कामकाजी लोगों की संख्या उतनी नहीं जितनी भारत के अंदर है। दुनिया के अंदर 200 के आसपास जो देश हैं, इन सभी देशों के अंदर कामकाजी लोगों की संख्या अगर देखनी है तो दुनिया के अंदर सबसे अधिक कामकाजी लोग 56 से 60% लोग भारत के अंदर ऐसे हैं जो कामकाजी हैं, काम करने में विश्वास करते हैं, परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। उन लोगों की ये ताकत भारत की ताकत है। तब भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर हुआ है। ये नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह इस ताकत का इस्तेमाल किस रूप में करता है। पहले की सरकारों ने बांटने में विश्वास किया, परिणाम था हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर बटे थे, क्षेत्र के नाम पर बटे थे, भाषा के नाम पर बटे थे। जाति, क्षेत्र और भाषा का विभाजन देश को कमजोर कर रहा था। कहीं कश्मीर की समस्या थी, कहीं पे अन्य समस्याएं थी, नक्सलवाद की समस्या अलग थी, भाषाई विवाद अलग थे, जातीय संघर्ष अलग था, अराजकता का तांडव होता था, शासन की सुविधा का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था, दलितों वंचितों को नहीं मिल पाता था, अति पिछड़ी जातियां उससे वंचित रह जाती थी। मोदी जी आए, उन्होंने देश को एक स्वर में जोड़ने का काम किया, कश्मीर की समस्या का समाधान निकाला, नक्सलवाद की समस्या का समाधान निकाला, गरीबों को उनका अधिकार दिलाया, हर प्रकार की सुविधा उन तक पहुंचाने का काम बिना भेदभाव के किया। एक पक्ष उसका, दूसरा पक्ष विकास का। जहां रोड नहीं वहां अच्छे रोड दिए, जहां ट्रेन नहीं वहां ट्रेन की सुविधा दी, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज दिया, जहां एयरपोर्ट नहीं वहां एयरपोर्ट दिया, जहां मेट्रो नहीं वहां मेट्रो की सुविधा दी, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे वहां इंजीनियरिंग कॉलेज और आईएम जैसी संस्थाएं दी, एम्स जैसी संस्थाएं दी। और विकास के बड़े बड़े कार्य के बाद ही जब देश के अंदर अब जनता की आस्था को भी सम्मान मिलना चाहिए, ये बात जब सामने आई, पिछली सरकारें क्या करती थी? आस्था का अनादर करती थी। भारत की आस्था, सनातन धर्म की आस्था को रूढ़िवाद मानती थी, अंधविश्वास मानती थी। मोदी जी ने कहा नहीं, भारत की आस्था सनातन धर्म की आस्था, ये भारत की आस्था है और आस्था के बगैर कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ये 1947 में भी हो सकता था, 48 में हो सकता था, 49 में हो सकता था, 50 में हो सकता था,
उल्टा कि सरकारें लगातार पैरवी उल्टी करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं, कहते थे कृष्ण हुए ही नहीं, राम सेतु को तोड़ रहे हैं, कहते राम हुए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, कहते राम हुए ही नहीं, इसको मिथक मानते थे। कितना बड़ा अपमान। हम गांव गांव में मिलते हैं, अभिवादन हमारा क्या होता है? राम राम जी, राम राम का संबोधन होता है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को जिसने नकारने का काम किया, प्रभु ने उनको ऐसा ठुकरा दिया कि हमेशा के लिए वे आप सोचो ना, उन्होंने राम को ठुकराया, राम को नकारा, राम ने उनको ठुकरा दिया। और आज तो राम मंदिर, आपने देखा होगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कितना भव्य तरीके से आगे बढ़ चुका है। भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हो गया। ये वह ताकत है जब 145 करोड़ का भारत बोलता है, तो 500 वर्षों की समस्या जो थी, उस विकट समस्या का भी समाधान होता है। जब भी हम एकजुट होकर के बोलेंगे, सोचेंगे, एक सामूहिक प्रयास करेंगे, राम मंदिर जैसी सफलता प्राप्त होगी। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ऐसे ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। इससे पहले काशी में एक साथ 50 श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकता था। आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु वहां पे दर्शन कर सकता है। इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया है। अन्य धर्मस्थलों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई। मथुरा वृंदावन में भी यही व्यवस्थाएं चल रही है। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। व्यक्ति के मन में भाव हो, ये भारत की जो आस्था है, भारत की आस्था केवल एक आध्यात्मिक आस्था नहीं, या आध्यात्मिक आस्था के साथ साथ राष्ट्र चेतना की भी एक तप्त दीप्त है, एक प्रज्वलित दीप है। यह आस्था बनी रहेगी तो भारत की राष्ट्रीयता को भी ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, भारत की एकता बनी रहेगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत को यह आस्था जोड़ती है। यही आस्था हमारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, यह आस्था को बनाए रखने के लिए हम सबको अपनी उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। जो कमियां हिंदू समाज को अतीत में गुलामी की ओर लेके गई थी, जातिवाद, छुआछूत और अस्पृश्यता का भाव, दहेज प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, नशा, इन सब से दूर रहते हुए हमें विशुद्ध रूप से देश और धर्म के हित में सोचना है, कार्य करना है। याद रखना, जब भी गुलामी आती है, उनके नारे होंगे, सुनहरे सपने दिखा रहे होंगे, लेकिन उसकी आड़ में होगा क्या? वे खोखले होते हैं। व्यवस्था को पूरी तरह दीमक की तरह घुन लगा करके उसको ध्वस्त कर डालते हैं, झरझर कर डालते हैं। आक्रांता जब आते हैं, आक्रांता केवल लूटते ही नहीं हैं, लूटने के साथ ही आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। मठ और मंदिरों को तोड़ते हैं, अपवित्र करते हैं, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देश और समाज के पुण्य क्षति करते हैं, देश को कंगाल करते हैं। देश ने सैकड़ों वर्षों तक उन आक्रांताओं को देखा है, झेला है।
और ऐसा नहीं कि वे आक्रांता इतने मजबूत रहे हो कि वे भारत पर हावी हो जाएं। वे मजबूत नहीं थे, लेकिन हमारा विभाजन था, हम विभाजित थे। हम विभाजित थे तो वे हम पर हावी हो रहे थे। हम अगर एकजुट होकर के उनका मुकाबला करते, दुनिया का एक भी आक्रांता भारत की सामने ठहर नहीं सकता था। एक भी आक्रांता में इतना दुस्साहस नहीं था कि वह ठहर सके। और राजस्थान तो वीर भूमि का नाम है, जिसने लगातार सैकड़ों वर्षों तक देश की आजादी के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। आज भी यहां का नौजवान भारतीय सेना में, पैरामिलिट्री में भर्ती होकर के देश के अंदर सुरक्षा का दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करता है। यह परंपरा वही परंपरा है जिस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी परंपरा के साथ जुड़ते हुए आज यहां पर हम लोगों को श्री मंदिर के साथ भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस रत्नेश्वर महादेव मंदिर की इस लंबी यात्रा के साथ महाराज मानसिंह की भी स्मृतियां हम सबके साथ जुड़ी हुई हैं। उन राजाओं महाराजाओं की स्मृति भी हमारे साथ जुड़ जाती है। यानी एक और हमारे संतों की पवित्र परंपरा है, दूसरी तरफ उन राजा महाराजाओं की भी ओजस्वी परंपरा है, जिन्होंने इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए उस समय मुक्त हस्त से सहयोग देकर के इस पूरे कार्यक्रम को इस रूप में दिया। आप सोचो ना कि जालंधर नाथ जी महाराज के इस पवित्र मंदिर के निर्माण के लिए उस समय महाराज मानसिंह ने सहयोग नहीं किया होता, वह एक गुफा जैसी रहती, उसी गुफा में मंदिर का निर्माण और उस मंदिर के निर्माण के साथ साथ प्राचीन मंदिर और मठ का निर्माण, और बाद में पूज्य शांतिनाथ जी महाराज ने एक भव्य मंदिर का निर्माण और उस भव्य मंदिर को एक नया स्वरूप हमारे पूज्य गंगानाथ जी महाराज ने दे दिया। क्या भव्य स्वरूप, क्या भव्यता है, क्या दिव्यता है, क्या आध्यात्मिकता है। और धार्मिक कर्मकांड निरंतर यहां पर संचालित होकर के उसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। हम सबका भी दायित्व बनता है इन सभी कार्यक्रमों के साथ हम जुड़े, इसको आगे बढ़ाएं। याद रखना, ये नाथ संप्रदाय की परंपरा है, नवनाथ और 84 सिद्धों की पावन परंपरा हर कालखंड में इस धराधाम पर विराजमान है, अपनी कृपा प्रसाद बिखेरती है। ये संत, ये योगी, ये योगेश्वर, ये सदैव अजर हैं, अमर हैं। सूक्ष्म दृष्टि से इनकी कृपा सदैव हर भक्त पर बनी रहती है। आस्थावान श्रद्धालुओं पर इनकी कृपा हमेशा बरसती है। हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए किया जाने वाला कोई भी योगदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। हमारा प्रयास होना चाहिए, हम भी समाज की कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान दें। अगर कहीं समाज में विघटन है, उस विघटन को रोकें। कोई समाज को बांटने का काम कर रहा है, पाप कर रहा है, उसको उस पाप से दूर करने का प्रयास करें, समझाएं। नहीं मानता है तो हम अपने स्तर पर प्रयास करें कि समाज टूटे ना, समाज कमजोर ना हो। अगर कोई ये प्रयास करता है कि समाज में किसी प्रकार की नई कुरीति को हम आगे बढ़ाएं, देखिए देश के अंदर नशे के सौदागर नशे की आगोश में युवा पीढ़ी को ले जाना चाहते हैं। याद करना, नशे के कारोबारियों को हमें सफल नहीं होने देना है। देश का दुश्मन लगातार प्रयास कर रहा है। कहते हैं ना कि किसी देश के भविष्य को देखना है तो उस देश की युवा पीढ़ी को देख लो। देश का भविष्य है ये युवा पीढ़ी। अगर ये सही दिशा में है, सकारात्मक दिशा में काम कर रही है,
तो इस सकारात्मक दिशा में इनके द्वारा किया जाने वाला प्रयास और इनका पुरुषार्थ भारत को महानता की नई ऊंचाई तक पहुंचाता है। अगर वह नकारात्मक है, विध्वंसक दिशा में जा रहा है, तो याद रखना अराजकता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दुनिया में जहां जहां भी अराजकता है, उस अराजकता के पीछे वहां की युवा पीढ़ी के साथ वहां की सरकारों के द्वारा किया गया भेदभाव और वहां पर उनके साथ किए गए अन्याय का दुष्परिणाम देश जूझ देख झेल रहा है। हमें नशा के सौदागरों को कभी अपने तक पटकने नहीं देना है। अपने परिवार तक, अपने समाज तक, अपने नगर तक, अपने कस्बे तक, अपने गांव तक नहीं घुसने देना है। और याद रखना, नशा खतरनाक है तो नशा के साथ साथ स्मार्टफोन भी उतना ही खतरनाक है। इससे भी बचें। एक प्रयास होना चाहिए कि उम्र से कम के बच्चों को स्मार्टफोन न दें। मैं खास तौर पर माताओं से कहूंगा, बहनों से कहूंगा, कतई न दें। बच्चा रो रहा है तो उसको कुछ देर रोने दीजिए। वो नाराज हो रहा है, कुछ देर नाराज होने के बाद फिर ठीक हो जाएगा। एक ये जो स्मार्टफोन है, और जब दिन भर उसको देखता है ना, तो एक तो उसकी आंख की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जितना समय वह उस स्मार्टफोन पे खर्च कर रहा है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, उतना समय वह अगर अपनी पाठ्य पुस्तकों और अच्छी पुस्तकों को देखें, उस पर लगाएं, योग करें, व्यायाम करें, कसरत करें, इस पर लगाएगा तो उसका जीवन सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा, आगे बढ़ेगा। वो स्मार्टफोन उसका समय भी खराब कर रहा है, उसका श्रम भी खराब कर रहा है, उसकी आंखों को भी खराब कर रहा है और उसकी सोचने की सामर्थ्य को भी, बुद्धि को भी कुंठित कर दे रहा है। डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग। तमाम ऐसे गेम उसके साथ जुड़े हुए हैं जो गेम उसको नकारात्मक दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो नशा के साथ साथ स्मार्टफोन को भी रोकने की दिशा में एक नया प्रयास हमारा होना चाहिए। नशा को रोकने, नशा और स्मार्टफोन दोनों पर बराबर प्रहार। और जो हमारे युवा हैं उनको भी मैं कहूंगा, इससे कम इस्तेमाल, जितना हो सके उतना ही करिए। दिन भर उसको कान में बंद रखिए, दिन भर उसमें मत देखते रहिए। परिवार के बीच में है तो कुछ समय अपने परिवार के लिए निकाल लीजिए। परिवार के लोगों के साथ बातचीत करिए। भोजन के समय, पूजा के समय एकदम बंद करके रख दीजिए उसको। आने दीजिए जिस चीज के फोन आ रहे होंगे। जब पूजा से मुक्त हो, भोजन करने के बाद मुक्त हो, उस समय फिर बात करके उसको कॉल बैक कर दीजिए। अब तो इनकमिंग आउटगोइंग को दोनों कॉल अब तो मुफ्त हुई है, तो फिर उसमें कौन ऐसी बात होने जा रही है। रात्रि में सोते समय भी इसको बंद करके रखिए। इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में बात करने वाला व्यक्ति आपको सूचना दे दे, लेकिन सामान्य समय उसको बंद करके रखिए। ये स्मार्टफोन एक समय के बाद एक नई बीमारी पैदा करने वाला है और वह है डिप्रेशन का। एक बड़ी लंबी संख्या इसका शिकार होने जा रही है। इसके कारण आत्महत्याओं की प्रवृत्ति बढ़ी है, छोटी छोटी बातों में। अरे जीवन में सफलता और असफलता एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमेशा सफलता ही मिले यह आवश्यक नहीं। याद रखना, व्यक्ति को अगर सफलता मिली है तो उसको विफलता के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और अगर विफलता मिली है तो उस विफलता के कारण को ढूंढना और उस विफलता को अगली बार सफलता में बदलना, यही जीवन है। जीवन में सदैव सफलता नहीं मिलती है, कभी सफल होते हैं, कभी विफल होते हैं, और तब जीवन चलता है तो उसमें मजा भी आता है, अच्छा लगता है, सफलता की कीमत का एहसास होता है। हमें भी
उसी प्रकार से जीवन में विफलता कहीं दिखती है, घबराना नहीं है, कभी घबराना नहीं। हम मुकाबला करेंगे, चुनौती हमारे सामने है, हम उसका मुकाबला करेंगे, उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। हम क्यों घबराएं? कोई आपके भाग्य को थोड़ा ले सकता है। और जब तक ईश्वरीय कृपा नहीं होती न तब तक कुछ भी नहीं मिला है, और अगर ईश्वरीय कृपा हो गई है तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता है।